सुप्रभातम। आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल सुषमा देवी में हार्दिक स्वागत है। और आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को करेला के बारे में बताऊंगी कि किस तरह से करेले की पौध तैयार करते हैं और किस तरह से करेले को बचाते हैं। बड़ा जब करेला हो जाता है, करेले लगने लगते हैं तो कुछ करेले पीले हो जाते हैं, तो इस तरह के, तो उनको हम इस तरह से कैसे बचाएं कि करेला हमारे बड़े बड़े और सब्जी के लिए तोड़ने के लिए हमारे पास हमको मिल जाए। तो इसलिए आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ। चलो आज वीडियो शुरू करते हैं। इसमें बताते हैं कि मैंने किस तरह से करेला तैयार किया है। तो पहले मैंने करेले के बीज लिए थे पके हुए, और इस पौधे से ही मैंने लिए थे। और पहले वाले हमारे ये बड़े बड़े करेला के पौधे हो रहे हैं, इसी से हमने पका लिया था एक करेला, जो पहले वीडियो में बताया हुआ भी है। मैंने एक करेला पका करके फिर उसके बीज डाल दिए थे, बो दिए थे गमले में, तो इतनी बड़ी पौध ये हमारी तैयार हो गई है। इस तरह से ये इतनी बड़ी बड़ी हो गई है। करेले के बीज डाल दिए थे, इस तरह से ये सारी बेलें हमारी तैयार हो गई हैं। अब ये हमने रोपने के लिए रखी हैं। ये किस तरह से हम दूसरी जगह इनको ट्रांसफ़र करते हैं, तो वो चीज़ हम बता रहे हैं आज। पहले हमारे इसमें बोए हुए हैं कुछ पौधे इस तरह से। ये इसमें हमने पत्ते तोड़ लिए थे। ये करेला की ही बेल है, तो शुगर की हमारे हस्बैंड को है, जो इसलिए मैंने ये पत्ते जो थे वो तोड़ लिए थे, और उससे मैंने करेले का जूस, पत्तों के जूस बना दिया पत्तों का। तो जो पत्ते होते हैं करेला के, वो करेले से भी ज़्यादा उपयोगी होते हैं, तो उनका मैंने जूस बना दिया था। इसलिए इसमें सिर्फ इसकी शाखाएँ दिख रही हैं और पत्ते नहीं दिख रहे हैं। ऊपर चढ़ के मैंने पत्ते नहीं तोड़े हैं, क्योंकि इनको अपना करेला बनाने के लिए भोजन भी चाहिए। तो ये आपको सभी लोगों को मालूम है कि ये सूर्य के प्रकाश में ही अपना पत्तियों द्वारा भोजन बनाते हैं, इसलिए सारी पत्तियां नहीं तोड़नी है। तो इस तरह से इस करेले को मैंने बड़ा होने दिया, और इसमें कई बार मैं करेला हार्वेस्ट कर चुकी हूँ। अभी भी इसमें करेला बहुत सारे लगे हुए हैं, तो इनको मैंने पीला होने से कैसे बचाया, वो मैं इसमें वीडियो में अभी आगे बताऊंगी। देखो अब पूरे में करेला लगे हुए हैं इस तरह से, देखो ये। और अब इसमें कोई कीड़ा नहीं है, क्योंकि वो मैंने अपने घर पर ही बना करके तैयार करके इसका घोल छिड़काव कर दिया था, जिससे ये करेला, अब किसी करेला में भी कीड़ा नहीं लगा हुआ है। देखो बहुत सारे करेले लगे हुए हैं पूरी बेल पर। इस तरह से मैंने इसको तैयार किया है, जो मैं इसी वीडियो में आगे बताऊंगी कि मैंने इसमें क्या छिड़काव किया जब हमारा करेला पीला होने से व कीड़ा खाने से बचने लगा है। अभी इसमें पीले पड़ने लगे थे, तो मैंने वो छिड़काव कर दिया। तो इसे वीडियो पर बने रहें, और वीडियो को सब्सक्राइब भी कर दें, शेयर भी कर दें, लाइक भी कर दें। और मैं अब इसमें आपको नए पौधे जो मैंने तैयार किए हैं वो मैं लगाने के लिए जा रही हूँ। वो मैं बताती हूँ किस तरह से लगाते हैं। तो इस तरह से मैंने इसी गमले में, मेरे पास दूसरा और गमला है नहीं, तो वैसे दूसरे गमले में लगा देते, और इसको उखाड़ के फेंकें तो कोई सही नहीं रहेगा, क्योंकि इस पर अभी करेला बहुत सारे लग रहे हैं। इसलिए मैं इसको उखाड़ कर नहीं फेंक रही हूँ। इनसे हमें करेला प्राप्त होते रहेंगे, हमारा करेला मिलता रहेगा हमको। और यदि हम उखाड़ के फेंक देंगे, और ये करेला हैं जो काफ़ी दिनों में तैयार होंगे, तो हमें करेला कहाँ से प्राप्त होगा। इसलिए हमने ये बेल उखाड़ी नहीं है, और गमला नहीं दूसरा होने के कारण अभी मैं इसी में लगा देती हूँ इनको, करेलों को। तो इस तरह से यहाँ हमने ये खाद तो पहले ही हम डालते रहते हैं, खाद बताई हुई थी कैसे बनाते हैं। तो इस तरह से इसमें यहाँ थोड़ा गड्ढा कर लेंगे,
और थोड़ा गहरा गड्ढा करेंगे जिससे जड़ ऊपर नहीं रहे, कभी पानी नहीं डाल पाएँ तो सूखे नहीं, इसलिए थोड़ा गहराई में ही हम इस पौधे को लगाएंगे। अगर ऊपर लगा दें तो उसकी मिट्टी कभी पानी नहीं छिड़क पाए तो मिट्टी सूख जाएगी ऊपर की और जड़ें सूख जाएंगी, क्योंकि अभी ये नया पौधा लगाएंगे तो इसकी जड़ें नीचे तक गई हुई नहीं होती हैं, इसलिए। और जो पुराना पौधा होता है उसकी तो जड़ें नीचे अपने आप ही स्वतः ही चली जाती हैं तो इसकी जड़ें तो अपनी अभी छोटी हैं, तो इसलिए इसको अंदर की तरफ लगाएंगे, थोड़ा गहरा गड्ढा करके लगाएंगे ताकि इसकी जड़ें सूखने नहीं पाएँ। इस तरह से इसको फिर दबा देंगे इस तरह से, और इसको अच्छे से दबाएंगे जिससे ये सूखे नहीं। अब दूसरा पौधा हम इसी गमले में यहाँ पर लगा देंगे। ये मैंने पहले इसमें गन्ना बोया है, तो गन्ना देखो कब निकलता है। गन्ना बोने की भी हम अगले वीडियो में बताएंगे जब गन्ना बोने का समय आएगा। अभी तो मैंने ऐसे ही डाल दिया है, इसमें गन्ना पड़ा है अंदर। तो इस तरह से मैंने खूब गहरा गड्ढा कर लिया। गड्ढा करने के बाद वही गहरा किया है जिससे जड़ सूखे नहीं, इस तरह से। और ये रहा हमारा करेला, और इसको हम रोप देंगे इस तरह से। इसके भी आसपास हम मिट्टी डाल देंगे और इस तरह से, और इसको दबा देंगे अच्छे से। इतना भी ना दबाएं कि करेला की जड़ टूट जाए। अब दूसरा पौधा हम यहाँ पे लगाएंगे। पुराने पौधे हमारे होते रहेंगे और ये भी पौधा हमारा तैयार होता रहेगा। इस तरह से हम सारे पौधे लगा देंगे। ये रही इसकी जड़, ये इस तरह से हम सारे पौधे इनको लगा देंगे और फिर उसके बाद इसमें थोड़ा सा पानी छिड़क देंगे। और ये सारे पौधे इस तरह से हम गड्ढा कर करके इन्हीं के बीच में लगा देंगे इस तरह से। ये हमारे सारे पौधे रोप दिए हैं हमने। ये एक रह गया है, इसको भी कहीं सेट कर देते हैं इसी गमले में इस तरह से। पहले भी इसमें बहुत सारे पौधे मैंने लगा दिए थे। ये इसको थोड़ा गहरा कर लें, नहीं तो ये सूख जाएगा, इसलिए इसको गहरा कर लें। और ये हमने रोप दिया, इसकी भी जड़ को रोप दिया। ये इस तरह का कोई पौधा है, ये देखो ये इस तरह का ये। तो इसको हम यहाँ गहराई में रोप देते हैं अच्छे से इस तरह से। इसको भी दबा दिया और इनको इन्हीं के ऊपर हम डाल देंगे। ये इनके ऊपर तोड़ते चले जाएंगे और इस तरह से हम, देखो ये इधर दब गया एक पौधा, इसको सही से कर दें। अब इनको हम पानी पिला देते हैं थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं, क्योंकि हमारी मिट्टी पहले से ही थोड़ी नम है। नम मिट्टी में ही लगाते हैं। इस तरह से हम इनको जड़ों के पास थोड़ा थोड़ा पानी डाल देंगे। अभी सर्दी का समय है, दिसंबर महीना चल रहा है, तो इसमें अभी पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा थोड़ा सा एक एक चुल्लू तो डेली पिलाते रहें, सूखने ना पाए जड़। और फिर जब ये जड़ पकड़ जाएंगे, चलने लग जाएंगे स्वतः अपने आप, ऊपर तोड़ने लग जाएंगे, तब इनको पानी चौथे पाँचवें दिन पिलाना चाहिए। अभी ये इनको थोड़ा थोड़ा छिड़काव करते रहना, ज़्यादा पानी नहीं पिलाते हैं पौधे को। हम देखते हैं कि ज़्यादा पानी पिला देंगे तो बहुत अच्छा पौधा हो जाएगा, ऐसा नहीं। ज़्यादा पानी पिलाने से, अगर हम ज़्यादा पानी भर देंगे इसके टब के अंदर और वो बाहर नहीं निकल पाएगा, तो पौधा हमारा, पौधे की जड़ें जो हैं ज़्यादा पानी के कारण सूख जाएंगी। इसलिए हमें ज़्यादा पानी नहीं लगाना है, क्योंकि मुझे मालूम है कि लोग ज़्यादा पानी पिलाते रहते हैं, फिर उनके पौधे सड़ जाते हैं, फिर कहते हैं कि मेरे तो पौधे होते ही नहीं हैं, आपके पौधे इतने अच्छे हो रहे हैं, मेरे पौधे तो सड़ जाते हैं। तो वो उनका सड़ने का कारण यही होता है कि वो पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिला देते हैं। इसलिए कम से कम पानी पिलाएं, बस थोड़ी थोड़ी मिट्टी नम बनी रहे,
बहुत ज़्यादा पानी नहीं भरना है। खास पौधे के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है। तो इस तरह से हमने ये अपने पौधे रोप दिए हैं और इनके ऊपर चलते जाएंगे। अब हम अपने जो हमने इस पर फर्टिलाइज़र छिड़काव किया है घर पे बना करके वो बताते हैं। इसमें करेला तो बहुत सारे अभी हमने बताए थे आपको कि लगे हुए हैं, तैयार हो गए हैं, कोई भी करेला कीड़े का खाया हुआ नहीं है। तो इस तरह से हम इस पर क्या छिड़काव किया वो बताने जा रहे हैं। वीडियो को पूरा देखें। तो इसमें हमने एक आक का पौधा लिया था। आक का पौधा जो पत्ते होते हैं टहनी इस तरह से तोड़ लाए थे। एक तो हमने ये गीली आक के पौधे की रख दी थी लकड़ी ला करके। ये आक के पत्ते हैं, सूख चुके हैं। जब गीले थे तो जब कीड़ा इन पर बैठेगा तो वो इसको खाएगा, तो वो खुद ही उड़ जाएगा, नहीं इसको खाएगा और इसके पास नहीं आएगा। और दूसरे आक का पत्ता, धतूरे के पत्ते और नीम के पत्ते मैंने 6-7 दिन के लिए भिगो दिए थे। वैसे अगर चाहें तो तोड़ करके उबाल करके भी पानी रख सकते हैं और ठंडा करने के बाद फिर उसका छिड़काव कर सकते हैं। तो मैंने तो यही लिया था कि जो आक के पत्ते, आकड़ा जो होता है, और आक के पत्ते और धतूरे के पत्ते और नीम के पत्ते तीनों को तोड़ करके बाल्टी में भिगो दिया था और 6-7 दिन रखा रहने दिया। फिर वो पानी जो उससे तैयार हुआ सड़ करके, तो उस पानी को मैंने छान करके और उसी पानी का इस पर थोड़ा पानी और मिला करके इस पर छिड़काव कर दिया था। तो ये करेला हमारे वापस लगने लगे। इनमें कोई कीड़ा कहीं से भी नहीं लगा हुआ है। अभी मैंने कई बार तोड़ भी लिए हैं। मैंने इस पर पीले करेले 1-2 लगे हुए देखे थे, इसलिए मैंने फिर इस पर वो करेला छिड़काव किया फर्टिलाइज़र का बना करके। तो इस तरह से आप भी अपने करेले के पौधे पर आक के पत्ते, धतूरे के पत्ते, नीम के पत्ते 7-8 दिन के लिए भिगो दें और फिर जो उससे घोल तैयार हो उसको बोतल में भर कर रख लें। पत्तों को क्यारियों में डाल दें या मिट्टी में मिला दें और पानी को उस पर फर्टिलाइज़र को बोतल में भर के छिड़कते रहें, जिससे हमारे जैसे आप भी करेला प्राप्त करते रहें और ये करेला नए लगाते रहें और नए करेला और भी लगाते रहें। यदि आपके पास खेत है, गमला है, क्यारी है तो अलग लगाएं। हमारे पास नहीं होने के कारण हमने इसी में लगा दिए। ये इसमें ही तैयार हो जाएंगे। आगे जब तैयार हो जाएंगे तब भी मैं आप लोगों को ये वीडियो बताऊंगी। तो इस तरह से आप भी छिड़काव करके अपने करेलों को बचाएं और नए पौधे लगा करके आगे भी करेलों को प्राप्त करते रहें।